जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, x प्लस 1/x इक्वल टू क्या दिया है 4। हमें ज्ञात क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, अब ऑप्शन में 16, 14, 15 और 10 दिया है। तो हमने क्या बताया है, जब इसका ये चीज दिया रहे, हमने बताया था पहले आएगा कैसे देख लेते हैं। हमें जब इतना बराबर दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे, इधर भी कर देंगे, 4 चौको 16 हो जाएगा। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर। अब क्या आएगा प्लस में 2ab मतलब 1/x इंटू 1/x इक्वल टू क्या है 16। अब इससे तो ये गया, अब ये तो प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। कितना आ गया 14 आ गया। हमने इसके लिए क्या डायरेक्ट फार्मूला क्या बनाया है, डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास है, जब x बराबर 1/x इक्वल टू क्या n दिया रहे तब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा n स्क्वायर माइनस का 2, n स्क्वायर माइनस का 2। अब इसके साथ को क्या जो चिन्ह दिए रहते हैं जैसे प्लस और प्लस दे दें, तब हम क्या लेंगे, ये चिन्ह हम माइनस लेंगे। अगर हम ये माइनस और माइनस दे दे तब क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। अगर माइनस और प्लस दे दे तो हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे। अगर प्लस और माइनस दे दे हम क्या लेंगे, तब भी प्लस लेंगे। क्या लेंगे, तब भी प्लस ले लेंगे। जैसे ये चीजें आपको याद रखनी, जैसे प्लस प्लस दे तो हम इसका चिन्ह प्लस के बाद माइनस लेंगे। अगर माइनस माइनस ले तो क्या लेंगे, प्लस ले लेंगे। अगर प्लस या माइनस दे तो क्या लेंगे, प्लस लेंगे। प्लस माइनस दे तब भी हम प्लस ही लेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या था, प्लस दे के प्लस ही पूछा, प्लस देकर प्लस ही पूछा, तो इसलिए हमने क्या लिया, माइनस लिया है। यहाँ तक चीजें ठीक है। अब इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया है। अब इसके इक्वल में क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर बराबर पूछा है। ठीक, हमारे पास क्या, अब यही चीजें तो बन रही हैं, यही चीजें तो यहाँ पे दिया है, लेकिन इक्वल टू में n दिया है। हम क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या करेंगे, n स्क्वायर माइनस का 2 ले लेंगे, क्योंकि ये भी प्लस के बाद प्लस ही पूछा है। क्या 3 त्रिक का 9 माइनस का 2 इक्वल टू 7, ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, अगला वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, प्लस का दे माइनस का देकर प्लस का पूछा है। क्या दिया, माइनस का देकर प्लस का पूछा है। जैसे x माइनस 1/x इक्वल टू 4 दिया है, पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x का स्क्वायर इक्वल टू बराबर पूछा है। इतना बराबर पूछा है, जब क्या माइनस देकर प्लस पूछे, माइनस देकर प्लस पूछे तो हम क्या लिखते हैं, इसके इक्वल में क्या लिखेंगे, n स्क्वायर प्लस का 2, n स्क्वायर प्लस का 2। अब 4 चौको 16 प्लस का 2 इक्वल टू कितना आएगा, 18 आया। कितना आया है, 18 आया है। अब बना कैसे, जिसको सीख लेते हैं, जैसे दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, a स्क्वायर आ जाएगा प्लस का b स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर। अब ये माइनस है, क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 2x इंटू 1/x, 4 चौको 16, इससे से ये गया, 16 क्या है, ये माइनस में इधर जाके क्या प्लस में बन जाएगा। 16 2 कितना हो गया, 18 आ गया। यही पूछा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर कितना है, 18। इतना चीजें हो गई। आया कैसे, वो भी चीजें मैं बता रहा हूँ, तो जो ट्रिक बनते हैं, जो फार्मूले हैं, वो भी मैं आपको उसके साथ साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगला वाला क्वेश्चन क्या है, अब क्या क्यूब में पूछ लिया है। अब क्या क्यूब में पूछ लिया है, माइनस देकर माइनस ही पूछा है, माइनस का देकर माइनस ही पूछा है। क्या है, x माइनस 1/x इक्वल टू 5 पूछा। क्या है, इसके साथ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर पूछा है। तो इसका फार्मूला कहाँ से बनाएंगे, पहले नंबर तो दोनों पक्षों का आप क्यूब कर लीजिए। क्या है, दोनों पक्षों का आप क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, x क्यूब कितना आ गया, x क्यूब। इसका क्या करें, होल क्यूब कर लेते हैं, दोनों का होल क्यूब करते हैं। इसके x क्यूब क्या है, x क्यूब माइनस का 1/x क्यूब माइनस का 3ab करेंगे दोस्तों, क्या आएगा, x 1/x। क्वेश्चन क्या आएगा, x माइनस 1/x बराबर क्या, 50 25 पंचे 125। ठीक, इससे ये गया, पूछा क्या, x क्यूब माइनस का 1/x क्यूब माइनस का 3, और इसका मान कितना दिया है, इसका मान दिया है 5 बराबर 125। अब 15 क्या है, 15 ये माइनस में है, उधर जाके प्लस में बन जाएगा, कितना प्लस में 15, 15 25 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना, 140।
एक्स क्यूब माइनस का 1/x क्यूब बराबर कितना आया है? 140 आया है। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अब इसके लिए फार्मूला क्या है दोस्तों? फार्मूला देखिए, एक्स ये दिया है इतना बराबर इतना दिया था, एक्स माइनस 1/x इक्वल टू यानी दिया रहे, पूछे क्या? एक्स क्यूब माइनस का 1/x क्यूब। फार्मूला क्या बनेगा? हमने क्या बताया, अगर ऐसा दे दिया क्या आ जाएगा? एन क्यूब। अब ये माइनस देकर माइनस ही पूछा है तो प्लस वाला लेंगे, प्लस का 3n। ठीक, क्या आएगा? प्लस का 3n। अब इसमें करेंगे दोस्तों, n बराबर कितना दिया? 5 का क्यूब करेंगे, 25 पंचे 125 और 5 तिहाई 15 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 140 आया है, जो यहाँ पे आपका मिल रहा है। मैं आपको ये बेसिक है, ये फार्मूला से बता रहा हूँ और ये ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ, जिससे आपको दोनों तरीके समझ में आए कि क्वेश्चन आया कहाँ से, इसका सोल्यूशन कहाँ से हो रहा है, और ट्रिक भी आसानी से सीख रहे हैं आप। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या है? 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्यूब स्क्वायर पूछा है, डबल स्क्वायर। जैसे x प्लस 1/x का देखा, पूछा क्या है? x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4। पूछा क्या है? x प्लस 1/x बराबर 3 दिया है। पूछा क्या है? इसी के साथ x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 बराबर पूछा है। इतना पूछा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको नंबर तो पहले नंबर तो इसको पहले आप देख लीजिए। इसको हम क्या ले सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का पावर, ठीक, कितना हम लिख सकते हैं ना, कि पावर 4। ठीक, इसका अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो हम क्या घटा दें? इसमें से हम क्या घटा दें कि हमारे पास ये आ जाए? अगर इसमें से हम घटा रहे हैं क्या, अगर इसको स्क्वायर करेंगे दोस्तों, क्या आएगा? एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 4, ये प्लस में है, प्लस का 2 आ जाएगा। अब इसमें अगर हम 2 घटा दें, अगर इसमें से हम 2 घटा दें, तब हमारे पास ये चीजें आ जाएंगी। क्या आ जाएगी? यही चीजें आ जाएंगी। ठीक, और इसके साथ साथ हमें इसकी वैल्यू पता करनी आती है। क्या है? हमें इसके साथ इसकी वैल्यू पता करनी आती है। जब ये दे दे, ठीक, जैसे ये दे दिया है, तो इसके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं ना। इसके साथ हम इसका आसानी से मान ज्ञात कर सकते हैं। इसका क्या बताया है? एन स्क्वायर माइनस का 2। अगर प्लस प्लस का दे माइनस लगा लेंगे तो एन बराबर कितना है? एन बराबर 3 और 3 3 9 में 2 घटा देंगे 7 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? 7 आई है। अब यहाँ पे 7 रख दीजिए ना, यहाँ पे 7 रखेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे माइनस का 2, 7 7 49 माइनस का 2 करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 47 आ जाएगा। कितना आ गया? 47 आया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। ठीक, अब आज के बाद आज का लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है? लास्ट वाला क्वेश्चन है x प्लस 1/x बराबर 3। पूछा क्या है? x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 बराबर पूछा है। इतना पूछा है तो हम इसको कैसे तोड़ दें? इसको अगर हम क्या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इतने तोड़े, और अगला क्या तोड़ दें? x पावर क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इतने में तोड़ दें, तब हमारे पास इतना आएगा, इतना आ जाएगा। लेकिन हमें घटाना पड़ेगा। क्या घटाना पड़ेगा? इसमें समय यही चीज घटा दीजिए। क्या? x प्लस 1/x इतना हम घटा दें, तब हमारे पास ये चीजें आ जाएंगी। क्या है? तब हमारे पास ये चीजें आ जाएंगी। गुणा करके आप नहीं आता है तो देख लीजिए, इसका गुणा करेंगे दोस्तों x पावर 5 आ जाएगा। ठीक, अब इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? बटे में 2 है, बटे में ऊपर 3 है, घट के क्या आएगा? प्लस का x आ जाएगा। ठीक, अब इसका गुणा करेंगे दोस्तों, क्या ऊपर तो 2 है, नीचे 3 है, तो बटे में 1/x आ जाएगा। ठीक, अब इसका गुणा करेंगे तो प्लस का 1/x पावर 5 आ जाएगा। ठीक, इतना हो गया। जब यहाँ तक चीजें ठीक हो गई हैं, हमें घटाना क्या है? माइनस का x प्लस 1/x घटा देना है। अब इसका करेंगे दोस्तों x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 प्लस x प्लस 1/x, इतना आ गया है। हमने ये एक्स्ट्रा लिया है, हमने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए ये चीजें ली है। माइनस का x प्लस 1/x इतना लिया है, इसके साथ ये घटा दिए हैं, तो हमारे पास ये चीजें आ गई है ना। ये चीजें आ गई हैं तो हमें पता पर इसका हम मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और इसका भी मान आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसका हम मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और उसका भी आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। जब इतना दिया है क्या है? प्लस देगा, प्लस ही है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर माइनस 2। एन कितना? 3 3 9
9 में 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7, ये हो गया। अब का क्यूब वाला है, क्या था क्यूब करना मतलब 3 बार, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, कितना आएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 3n आया है, कितना n क्यूब माइनस का 3n, और माइनस में क्या कर देना है, माइनस में क्या 3 का गुणा कर देना 3 है, क्या है 3n लिया है, 3n क्या करना है, ये चीजें माइनस माइनस में है तो हमने प्लस में लिया है, लेकिन जब प्लस प्लस में थे तो माइनस में लेंगे, क्या 3n मतलब 9, ये हो गया। अब इसी के साथ ये घटाना है, मतलब क्या 3 घटा देना है। जब इसका करेंगे दोस्तों 9, ये हो गया, इसमें से 9 घटा देंगे कितना 7 इंटू 18 माइनस का 3, ठीक है 18 सत्ते कितना होगा 8 सत्ते 56 मतलब 126, 18 सत्ते 126 माइनस का 3 बराबर 123, कितना आ जाएगा 123 आ जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए मिल रहा है 123, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, क्या है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों आज हम अलजेब्रा के लगभग 6 क्वेश्चन सीखे हैं, 6-7 क्वेश्चन सीखे हैं, और फार्मूले कैसे बनते हैं उन फार्मूलों को भी अच्छे तरीके से मैं बताने की पूरी कोशिश किया हूं। अगर आपको मेरे बताने या समझाने का तरीका पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, ऐसे ही शानदार चीजें लाएंगे जो आपकी परीक्षाओं को काफी आसान बना दे, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।